सीधा। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे थे भाई कि ईरान के पास खत्म हो गई है मिसाइल है, नेवी बची नहीं, आर्मी है नहीं, कोई टॉप कमांडर नहीं, ये नहीं वो नहीं। उन्होंने कहा हथियार हम पर खत्म, तो नया एक और हथियार निकाल दिया। जी हां, नई मिसाइल से इजराइल पर अटैक किया है और इस नई मिसाइल ने और ज्यादा हैरत में डाला है अमेरिका समेत उन देशों को जो खास तौर पर दुनिया भर में हथियार निर्यातक देश के तौर पर पहचान रखते हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि यह युद्ध खत्म ही हो जाएगा तो अमेरिका को करारा झटका लगना तय है, क्योंकि दुनिया देख रही है कि ईरान के हथियारों के सामने अमेरिका के हथियार कितने कमजोर साबित हुए। तो क्या इसी के साथ ईरान को एक और नया काम मिल चुका है, अलग अलग देशों में हथियार निर्यात करेगा। यही नहीं, खबर दिखाऊंगा जिससे नुकसान तो हुआ। आपने देखा होगा हेजगेट और जो मंत्री हैं सरकार में, वो ये तमाम लोग अब आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ है जनरल रैंडी, उनको रिटायरमेंट दिया जा रहा है जबरदस्ती। जिस तरीके से अमेरिका के अंदर गुस्सा है, अमेरिका जो सोच कर गया था युद्ध में वो हो नहीं पाया, तो उसका ठीकरा किसी ना किसी पर फोड़ना था, तो फोड़ दिया भाई। किस पर फोड़ा जा रहा है? चीफ ऑफ स्टाफ पर, अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ पर। और इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण खबरें एक के बाद एक जगह से लताड़ पड़ी अमेरिका को, तो नया बयान आ गया है ईरान की तरफ से। इंतजार है कब आओगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये देखिए, पहले एक खबर निकल कर आई, ये नई मिसाइल से अटैक किया है। उस अटैक के बाद के हालात देखिए। हर तरफ आप देखिए क्या हालत है, कितना गहरा गड्ढा, देखिए कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। ईरान बॉम्ब इजराइल विद न्यू मिसाइल्स टुनाइट एंड देयर इज ए हैवी डैमेज। जी हाँ, नई मिसाइल का नया करिश्मा। वहीं एक्सेथ हैं जो रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने अमेरिका के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को स्टेप डाउन करके रिटायरमेंट इमीडिएटली कह दिया कि आप जाइए, तुरंत तो आपको इस्तीफा देना होगा, और वरना आप एक काम करिए, तुरंत इस्तीफा नहीं चाहिए, बेइज्जत होकर ना जाने से बेहतर है एक काम करिए, आप रिटायरमेंट ले लीजिए, क्योंकि जो सोच कर गए थे युद्ध में वैसा हो नहीं पाया, वह हालत खराब होती नजर आ रही है। ईरान ने कहा यूरोपियन कंट्री इज वेलकम टू मेक ए डील टू ट्रांजिट थ्रू हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अब यूरोपियन कंट्रीज के साथ ईरान कह रहा है कि आइए चला बैठकर हम डील कर लेते हैं, क्योंकि मसला इससे पहले आप देखिए ये कहानी बनाने की कोशिश हो रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान जो कर रहा है उसका दुनिया भर पर असर पड़ रहा है, लेकिन दुनिया ये समझ रही है, सब ये समझ रहे हैं ये गलती ईरान की तो नहीं थी। इससे पहले बताइए युद्ध नहीं शुरू हुआ तो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कभी सुन रहे थे कि ईरान ने इसे रोक लिया, ईरान ने उसे रोक दिया, ईरान इस पर हमला कर रहा है, ईरान उस पर हमला कर रहा है? नहीं ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सबके जहाज जा रहे थे ना भाई। जब आपके सरजमीन पर कोई बेवजह हमला करे और उसके बाद जब आपके पास ताकतवर भी हो तो अपनी ताकत लगा दिखाए तो बेवकूफ़ी कहलाई जाएगी ना। अब इसी के लिए अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली ताकत ये अमेरिका की वजह से निकल कर सामने आई है ना। अब देखिए एक और वीडियो क्या कह रहा है। एक ये वीडियो है, इस वीडियो में दिखाया जा रहा है काफ़ी कुछ चीज़ें कि कैसे हालात है वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का। संदीप साहब लिखते हैं वी आर और गोइंग टू पे फॉर ईयर्स फॉर रीबिल्डिंग दिस वाई टोल्स ऑन एवरीथिंग दैट पासेस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब निकलने के लिए टोल देना होगा और ये सारी गलती अमेरिका की वजह से हो। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडरिंग टू फायर यूएस आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल। द अटलांटिक की खबर है, एक तरफ चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और उसके बाद अब कहा जा रहा है यूएस आर्मी के सेक्रेटरी को भी फायर करने की यानी नौकरी से निकालने के लिए तैयार बैठा है। अटलांटिक खबर है कि सोच रहा है कि इन्हें भी हटा दिया जाए। मैं फिर कह रहा हूं जो सोचा वैसा हो नहीं पाया। ट्रंप की कहानी भी यही है, पीठ थपथपाएंगे अपनी, जब कुछ अच्छा हो जाएगा, बुरा होगा तो डाल दीजिए चीफ ऑफ स्टाफ पर और आर्मी सेक्रेटरी पर, यही सारे काम बचे हैं ना। अब थूतू तो हो ही रही है, खैर अमेरिका की सबसे ज़्यादा थूतू इसी मामले में हुई। वहीं देखिए इजराइल के ताज़ा हालात देखते चलिए क्या हो रहा है। एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस नजर आएंगी आप।
तो इजराइल इज collapsing अंडर द वेट ऑफ ईरानियन मिसाइल अटैक। ईरान की तरफ से की गई हमले के बाद यहाँ हालात कुछ ऐसे बने। वहीं ईरान कह रहा है कि हम तो इंतजार कर रहे हैं, कब आओगे सुनिए। ما منتظریم برای عملیات زمینی آمریکا انتظار میکشیم که آغاز بشه. که آغاز بشه، چرا؟ چون درسی به اونها خواهیم داد که تا ابد به هیچ کشوری، به ضعیفترین کشور دنیا هم قصد تجاوز نکنن. तो कहा गया है कि हम तो इंतजार कर रहे हैं भैया, कब घुसपैठ करोगे, कब आओगे ईरान में अपनी सेना लेकर, आ जाओ। उसमें पत्रकार पूछते हैं क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्यों इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा इसके बाद इन्हें तगड़ा सबक सिखाया जाएगा जिससे किसी और देश पर हमला करने से पहले 10 बार सोचे, यानी रूह कांपने वाली घटनाक्रम को अंजाम दिया जाएगा अगर ईरान की सरजमी पर अमेरिका के सैनिकों ने पैर रखा। वहीं ईरान डिस्ट्रॉय अनदर थर्ड सिस्टम ANTPY-2 रडार एट प्रिंस सुल्तान बेस इन सऊदी अरब। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान बेस पर ईरान ने एक और हमला करके अब थर्ड मिसाइल सिस्टम उड़ाया। इससे पहले आपको हमने दिखाया था कि इसी प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया था। पहले 5 रिफ्यूलिंग प्लेन उड़ाए थे, उसके बाद एक और हमला किया था, 3 और रिफ्यूलिंग प्लेन उड़ा दिए थे। और अब देखिए थर्ड मिसाइल सिस्टम जो वहाँ लगा हुआ था, चूँकि रडार तो पहले ही इसका कबाड़ में चला गया है तो इंटरसेप्ट कर ही नहीं पा रहा है। अब इन सब के साथ एक और खबर निकल कर सामने आई, ये देखिए एक और शॉट डाउन किया गया, US फाइटर जेट मार गिराया गया, खबर निकल कर आई है। ये देखिए तेज़ रफ्तार से जाता हुआ फाइटर जेट और ये मार गिराया, ये देखिए। तो ईरान ने एक और अमेरिकन फाइटर जेट मार गिराया ऐसा दावा किया जा रहा है। कसम आइलैंड पर पर्शियन गल्फ में जो बना है वहां पर यह अटैक, ये अनक्लासिफाइड फुटेज है जिसमें आप देख सकते हैं ईरान शॉट डाउन अनदर US फाइटर जेट इन द स्काई ओवर कसम आइलैंड इन द पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ में यह हमला होता है और मार गिराया गया ये वाला प्लेन। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी अमेरिका की रिक्वेस्ट को एक बार फिर तगड़े तरीके से मना किया। इससे पहले हमने आपको दिखाया था, इटली ने भी कहा, फ्रांस ने भी कहा कि हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे अगर ईरान के खिलाफ पूरा या मिलिट्री इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। ऐसे में श्रीलंका ने भी मना कर दिया था कि हमारे यहाँ कोई भी अमेरिकन प्लेन इस तनाव के बीच तो नहीं उतरेगा खास तौर पर। अब ऑस्ट्रेलिया रिजेक्ट ऑल US रिक्वेस्ट टू यूज इट्स एयर स्पेस फॉर मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान। ईरान के खिलाफ हो रहे हमले में समर्थन देने वाला मामला बन जाएगा, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने मना किया कि हम ईरान पर हमले को लेकर अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका को नहीं करने देंगे। और US रीडिप्लॉयज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड R. फूड टू ईरान वॉर। आप कहेंगे तो पहले भी तैनात था, तो आपको मैं बताऊं क्या हुआ था। इस पर 17 जगहों से हमला किया गया था। इसकी पुष्टि किसी और ने नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। 17 अलग अलग तरीके से निशाना, उसके बाद ये आउट चला गया था, मतलब इस एरिया से बाहर चला गया था। अब इसे ठीक ठाक करके फिर से वापस लाया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि दोबारा से इसे इस इलाके में तैनात किया गया है। हाँ, अब्राहम लिंकन को लेकर भी कई खबरें हैं कि अब्राहम लिंकन पर हमला हुआ, बहुत सारी चीज़ें। हमला तो इजराइल पर भी हो रहा है, देखिए कैसे। तो तेल अवीव वाज obliterated बाय न्यू ईरानियन मिसाइल टुनाइट। एक बार फिर से दहल उठा इजराइल इस नई मिसाइल के जरिए। और ये देखिए द आयरन डोम इज ए पेपर टाइगर कहा जा रहा है। ये देखिए डायरेक्ट स्ट्राइक हो रही, कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई रोकने वाला नहीं दूर दूर तक। इसीलिए अब नाराजगी द आयरन डोम इज ए पेपर टाइगर अब ये कहा जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, किसी भी तरह का इंटरसेप्टर नहीं निकल रहा, बस सायरन बजकर शांत हो जाता है। नमस्कार।